उपचुनाव में रविवार को दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं। शिवराज, कमलनाथ और वीडी शर्मा की अलग अलग रैली। सीएम शिवराज करेंगे जो रैगांव में चुनाव प्रचार, कमलनाथ पृथ्वीपुर में करेंगे चुनावी सभा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीकन गांव में जनसभा करेंगे। तो रविवार को ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वीडी शर्मा समेत ताबड़तोड़ रैलियां। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, अलग अलग जगह रैलियां होंगी। और अब उपचुनाव में दोनों पार्टियां अपना दम भरेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रैगांव में चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं कमलनाथ पृथ्वीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बात प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की करें तो भीकन गांव में करेंगे जनसभा। 30 अक्टूबर को उपचुनाव, 2 को नतीजे आएंगे और उससे पहले दोनों ही पार्टियां। शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, शंखनाद तो हो गया पहले से ही, लेकिन कल से ताबड़तोड़ रैलियां और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही मुस्तैद हैं। अब बिल्कुल सही कह सकते हैं कि दशहरे के बाद एक बार फिर तमाम कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगी नजर आएंगी। ये कह सकते हैं प्रचार उफान पर होता हुआ दिखाई देगा। और उसकी वजह यह है कि चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कमलनाथ हो या प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, तमाम नेता अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। हम सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो रैगांव में रहेंगे, तो वहीं कमलनाथ की बात करें तो वो पृथ्वीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा वो बीकन गांव में रहेंगे। लेकिन इसमें देखने वाली एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है, सीएम शिवराज सिंह चौहान जब से चुनाव प्रचार का ऐलान हुआ, उपचुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद 5वीं बार रैगांव जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं संगठन से या फिर जमीनी स्तर से यह अलर्ट आया है कि रैगांव भले से ही बीजेपी की परंपरागत सीट है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर दिक्कत है। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि कल भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जब विजय ध्वज संकल्प लगाया जा रहा था तो रैगांव में ही थे, तो आज एक दिन का गैप हुआ और अगले दिन वो फिर से रैगांव में रहेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। जहां से भी इनपुट आ रहा है कि यहाँ कमजोरी है, वहां पर ज्यादा मेहनत कर रही है। वहीं हम कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ कल से चुनाव प्रचार में जुटे हुए नजर आएंगे। अगले 21 तारीख तक के बीजेपी कमलनाथ का प्लान तैयार हो गया है। पृथ्वीपुर भी जाएंगे, रैगांव भी जाएंगे, खंडवा में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे, जोबट में भी रहेंगे। यानी ये कह सकते हैं अब दोनों पार्टियां एक्टिव मोड पर आ गई है, चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। अपने अपने प्रत्याशियों को जीतने के लिए लोगों के बीच जाएंगे। वहीं छोटे नेताओं की बात करें तो छोटे नेता भी जुटे हुए हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें, पूर्व मंत्री भी जुटे हुए हैं, मंत्री भी जुटे हुए हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि दिग्गज भी अब चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिनका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था कमलनाथ के, कमलनाथ के दौरे कब तो होंगे, वो भी सामने आ चुका। एक दिन वो खंडवा में दौरे जरूर कर चुके हैं, लेकिन अब अगले 3-4 दिन तक उनके दौरे सामने आ चुके हैं। खंडवा में दौरा किया था और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में दौरा किया था। काफी बरसे हैं कमलनाथ पर, काफी निशाना साधा है और बड़ी बातें कही हैं। कहा है कि सिर्फ कमलनाथ ही हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है। और ये भी कहा कि अरुण यादव को सांसद नहीं बनने दिया, उनके पिता को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। बड़ा आरोप भी लगाया। बिल्कुल श्रद्धा, बड़ा आरोप लगाया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज खंडवा दौरे के दौरान कि सुभाष यादव को पहले मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया कांग्रेस की तरफ से और अब उनके बेटे को सांसद नहीं बनने दिया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर की जो विरोधाभास है, जो उठापटक देखने को मिल रही है, उसका बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और यही नतीजा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सामने आया। खंडवा में जब कमलनाथ पहुंचे तो तब भी उन्होंने बीजेपी पे निशाना साधा था, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस शबीर अब ये चलता रहेगा, क्योंकि अब 30 अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं है और 30 अक्टूबर से पहले 2 दिन पहले चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, का शोर भी थम जाएगा। तो अब समय बहुत नहीं है, 28 तक की बात है और 28 तक दोनों की कोशिश ये रहेगी, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व मुख्यमंत्री, कि बस किसी तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप निशाना साधा जाए और वोट अपने पाले में आ जाए। बिल्कुल श्रद्धा, आप यही कह रही हैं। पिछले हम 1 हफ्ते के चुनाव प्रचार को देखेंगे तो कांग्रेस बीजेपी आरोप प्रत्यारोप की ही दौर चल रहा है। एक वो इस पे आरोप लगाए तो बीजेपी की तरफ से दूसरा रिएक्शन सामने आता था, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाए तो कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन सामने आ जाता। लेकिन इसमें जनता के जो मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे, चाहे रोजगार की बात करें या बिजली के बढ़े हुए दाम की बात की जाए, या तमाम जो जनता से जुड़े मुद्दे, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही। पहले जो कमलनाथ ने निगर को लेकर बयान दिया वीडी शर्मा, उसके 2 दिन तक उस पर चर्चा चलती रही। फिर कन्या पूजन पर चर्चा हुई कल, फिर उसके बाद अब हालांकि इसकी उम्मीद भी जताई जाती है, जब बात चुनाव की आती है शब्बीर, ये उम्मीद भी जताई जाती है, क्योंकि एक सबसे बड़ा मौका होता है
और सबसे सटीक मौका होता है एक दूसरे पर निशाना साधने का और ऐसी बातें निकाल के जनता के सामने रखने का, ताकि जनता कंफ्यूज हो जाए और जनता भी समझ ना पाए। लेकिन मुझे लगता है शब्बीर, अब जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है। 2018 विधानसभा का चुनाव आपको याद होगा, लग रहा था लहर पूरी बीजेपी की तरफ है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सरकार बनी कांग्रेस की। बिल्कुल श्रद्धा, साइलेंट वोटर से ही बीजेपी डर रही है और यही वजह है कि 5वीं बार रेगांव सीएम शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं और साइलेंट वोटर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जनता के बीच में हमारे रिपोर्टर भी गए थे, लेकिन कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं जनता, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए साइलेंट वोटरों का ही बीजेपी को डर सता रहा है। 2018 के चुनाव में भी देखा था, पूरा ऐसा लग रहा था कि चौथी बार बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो सबको चौंका दिया था कि कांग्रेस की 15 साल बाद सत्ता वापसी हुई थी। और इसी बात को हमने दमोह में भी देखा था। दमोह में जब बीजेपी चुनाव प्रचार करने जुटी हुई थी, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री वहां पर मौजूद थे। वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, प्रचार में ऐसा लग रहा था सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी नजर आ रही थी, लेकिन जब परिणाम आए तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और बड़े अंतर से हार झेलना पड़ी थी। यानी जनता साइलेंट हो गई है, अब वोकल तरीके से बोल नहीं रही है कि स्मार्ट वोटर हो चुका है। वो समय नहीं है कि जनता के सामने आप जाके भाषण दे के आए और जनता को वो समझ में आया और जनता ने वोट दे दिया। अब जनता के पास ऑनलाइन इतनी सारी चीजें हैं देखने के लिए, समझने के लिए, इतनी सोशल साइट्स हैं, इतने सोशल मीडियम्स हैं, जिसके जरिए भी जनता समझती है, परखती है। और अब स्मार्ट पढ़ी लिखी जनता है, तो ये जनता उसी का साथ देगी जिसने जनता के लिए किया होगा। खैर, अब 2 नवंबर का हमें भी इंतज़ार करना होगा जनता की स्मार्टनेस देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी देने के लिए।